संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। समान होना चाहिए हमें। शरीर हमारे परमात्मा का स्थूल शरीर नहीं है। स्थूल का अगर हम ध्यान करेंगे, चाहे इस संसार में जितना जो भी आता है, जहाँ तक हमारी धारणा पहुँच सकती है, वो सारा स्थूल है, नाशवान, मैटर। और हम अगर नाशवान का ध्यान करेंगे, नाशवान को ही प्राप्त हो जाएंगे। देखना हमें है, हमें अपने आप को शरीर से जोड़ के रखना है, सिर्फ मन से जोड़ के रखना है, या हमें आत्मा से जोड़ के रखना है। अब चौथी श्रेणी आती है, परमात्मा से जोड़ के रखना है, क्योंकि परमात्मा से जोड़ के रखने के बाद हमारा सब कुछ परमात्मा ही हो जाएगा। हम स्वयं परमात्मा हो जाएंगे। मंसूर अली नाम के एक मुसलमानों में संत थे। जब उन्होंने मालिक का ध्यान किया, जब उन्होंने भक्ति की, तो उनसे किसी ने पूछा, एकदम से उनके अंदर जागृति आई और वो बोल उठे, अनल हक, अनल हक, कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही वो हूँ। उनका तो ये अनुभव था, लेकिन कट्टरपंथी लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए और उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया, क्योंकि सच बोलना उन्होंने नहीं छोड़ा। अनल हक, हम वही हैं, हम उससे नीचे में संतुष्ट क्यों हो जाएं? हमारा शरीर कभी परमात्मा को नहीं पा पाएगा। हमारा मन कभी मन की दौड़ से, विचार से परे है परमात्मा। विचार हमारा परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकता। मन से परे जो है वो है परमात्मा। तो धारणा करने के बाद हमारा मन किसको पा पाएगा? जब क्या मन के अंतर्गत है परमात्मा? क्या विचार के अंतर्गत है परमात्मा? सब जानते हैं मन बुद्धि के परे जो है वो है परमात्मा। तो हम कितना भी शरीर से भक्ति कर लें, कितना ही मन से जपे सो मानवा, मुख से जपे सो मानवा, मन से जपे सो देव, सूरत से जपे सो संत है, ताकि करिए सेव। कितना क्लियर बताया है। मुख से जपेंगे तो क्या बनेंगे आगे चल के? मानव। मुख से जपे सो मानवा, मन से जपे सो देव। साफ बताया है कि मन से जपोगे तो क्या बनोगे? देवता। सूरत से जपे सो संत है। सूरत क्या है? आत्मा। जो आत्मा से परमात्मा को जोड़कर ध्यान कर सकता है, सूरत यानी आत्मा। सूरत से जपे सो संत है, ताकि करिए सेव, उसकी सेवा कीजिए। जो सूरत से परमात्मा को जोड़ चुका है, परमात्मा को अपनी आत्मा में धारण कर चुका है। इससे कम में हमें कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। पता नहीं कितने शिविर लगाए जाते हैं संसार में, अपने मन को फोकस करो। पैसे भी ले लिए जाते हैं हमसे। पता नहीं कितने तरह की समाधियाँ बता दी जाती हैं, पैसे भी ले लिए जाते हैं, और वो एक एक समाधि करते करते उम्र बीत जाती है। यही नहीं समझ पाते हैं, बिना ज्ञान भक्ति करे सो अंधा जगजीव। पहले ये तो ज्ञान हो, हमें भक्ति करनी कैसे चाहिए, यही पता नहीं है और भक्ति करनी शुरू कर दी। जब हम अपनी जिंदगी की हर चीज़ देख कर, परख कर करते हैं, तो परमात्मा की भक्ति को बिना देखे और परखे क्यों कर लेते हैं? कोई भी शिविर लगा देगा, कोई भी हमें धारणा के म्यूज़िक लगा दो, म्यूज़िक पे अपना मन एकाग्र कर लो।
जहाँ परमात्मा रहते हैं वहाँ आवाज़ नहीं है, निशब्दी है वो। परमात्मा में कोई दो बिन होए ना अधर आवाजा, कहाँ कहूँ यह काज अकाजा। दो बिन होए नाम कहूँ तो नाम नहीं ताका, नाम धरा तो कालते ही ताका। हे धर्मदास तहाँ रहन हमारी, काल अकाल ना पावे पारा। ताकि भक्ति करे जो कोई, भव सागर से छूटे भव सागर, अमर लोक में पावे बासा। साहिब ने ये साफ कहा है, म्यूजिक लगा दो, मंत्र जप लो। क्या कहा है? दो बिन होए न अधर आवाजा, कहाँ कहो यह काज अकाजा। कि आवाज़ तो दो चीज़ों के मिलने से होती है, और वो दो चीज़ें क्या है? निरंजन और माया। जब एक परमात्मा से दो शक्तियाँ बनी, निरंजन और माया, तब धुन प्रकट हुई, अनहद धुन। लोग अनहद धुन लेकर अपने आप को संपूर्ण समझ लेते हैं, पर साहिब ने क्या कहा है? वो तो दो के अंतर्गत है, आवाज़ नहीं है परमात्मा में, बिल्कुल आवाज़ नहीं है, वो धुन के परे है। तो उन आवाज़ों से, उस म्यूज़िक से हम क्या हासिल कर लेंगे? कभी फोकस कितना भी कर लें, जब तक उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को हमारे अंदर धारण नहीं कर लेंगे, तब तक मन एकाग्र नहीं होगा, मन विचलित होने से रह ही नहीं पाएगा। एक इंसान है, हमें बीमारी है, अगर हम दवाई ले ही ना और बीमारी का और ज़्यादा ध्यान करते चले जाएं, बीमारी को और ज़्यादा फोकस करते चले जाएं, तो वो रोग बढ़ता चला जाएगा। ये काल की भक्ति उसी तरह से है। जो रोग हमें जन्म मरण का है, ये मन की धारणा उसी काल के अंतर्गत आती है, और उसका ध्यान कर करके हम काल में समा जाएंगे, और काल हमें कभी सतलोक जाने नहीं देता है। क्या कहा साहिब ने? क्या है नाम? नाम कहूँ तो नाम नहीं जाका, उसका तो कोई नाम ही नहीं है। क्या नाम लोगे आप? क्या परमात्मा का नाम हम रख सकते हैं? कभी देखा बच्चे ने पिता का नाम रखा हो? क्योंकि बच्चा तो बाद में आया, पिता तो पहले से था। हम तो सारे संतान हैं। परमात्मा का नाम क्या हम रख सकते हैं? हमने अपनी सहूलियत के लिए बोलना शुरू कर दिया, अल्लाह है, गॉड है, कुछ भी है, लेकिन नाम कहूँ तो नाम नहीं जाका, उसका तो कोई नाम ही नहीं है। उसको तो यूं का यूं प्रकट किया जाता है अपने अंदर। तो किस नाम से पुकारोगे उसे? किस नाम का जाप करोगे? और आगे क्या कहा? नाम धरा तो काल तिहि ताका। जिसने नाम धर के भक्ति कर ली, नाम धरते ही काल तिहि ताका, उसे काल ने तक लिया। क्योंकि सारे नाम जो जिह्वा पे हैं, जो मन से है, काल तिहि ताका, सारे काल के अंतर्गत हैं। नाम कैसे रख लेंगे हम परमात्मा का? नाम कहूँ तो नाम नहीं जाका, उसका कोई नाम नहीं है। कैसे पाएं उसे? ना नाम है उसका, ना ही कोई धुन है वो, ना कोई आवाज़ है वो, नी अक्षर, किसी अक्षर में आता नहीं वो। कैसे पाएं उसे? और इतनी सारी चीज़ें हमें डिसाइड करनी है अपने लिए, हमें कौन सा योग करना चाहिए। तीसरा योग होता है अपनी आत्मा तक पहुंच जाने का, और चौथा योग होता है परमात्मा में समा जाना। वो चौथा लोक, वो परमात्मा में समा जाना तब होता है जब बूंद समुद्र में वापस समा जाती है। जब तक बूंद अलग है, सोचो, एक गिलास मैंने किसी मटके से बाहर निकाल के रख दिया, उस गिलास को आप मटका कभी नहीं कहोगे। कौन कहेगा? यही कहा जाएगा
एक बूंद जो समुद्र से अलग हो गई, वो बूंद की ही हैसियत रखती है, उसे सागर कभी नहीं कहा जाएगा, कोई भी नहीं कहेगा। ये है चौथा योग। जब वो बूंद समुद्र में समाकर उसी में लीन होकर, फिर अगर एक बार वो बूंद समुद्र में समा जाए, फिर कोई कहे उसी बूंद को वापस निकाल के ला, कोई कर नहीं पाएगा। एक बार जब हमारी रूह उस परमात्मा में समा जाएगी, फिर वो काल उसे अलग कर नहीं पाएगा, वो कितनी भी कोशिश करेगा, क्योंकि काल समय है, वक्त है। वो वक्त तक वार कर सकता है, समय तक वार कर सकता है। आत्मा भी कहीं ना कहीं शरीरों में आकर उसकी गुलाम है, वक्त के अधीन बन गई हमारी आत्मा। वो आत्मा जो वक्त से, समय से, काल से परे है, कालातीत है, वो आत्मा आज कैद हो गई समय के अंदर। क्यों? कभी एक शरीर में बैठी है, कभी दूसरे, उसको धक्का मार के दूसरे शरीर दे दिया जाएगा, दूसरे से तीसरा दे दिया जाएगा। ऐसे वो आत्मा भी समय के, काल के अंतर्गत होकर उसकी गुलाम बन गई। जैसे नचाता है वैसे नाचती है। हमें ये शोभा नहीं देता। हम अपने पे अन्याय ना करें। हमें वो चौथा योग पता होना चाहिए, जब बूंद समुद्र में समा जाए और फिर लौटकर कभी ना आए। हम यहाँ के नहीं हैं, ये दुखों का लोक है। नानक दुखिया सब संसारा, सब संसार दुखी है। सुखिया सोई जो सतनाम आधारा। हमारा अगर इस लोक में सुखी होना चाहते हैं तो किस में रहना होगा? सुख में। सुख क्या है? परमात्मा, हमारी आत्मा, उसमें वास होना चाहिए हमारा। अब तक हमारा वास शरीर में है, अब तक हमारा वास मन में है। आत्मा में जिस दिन हमारा वास शुरू हो जाएगा, हम निरंतर सुखी हो जाएंगे। हमें कोई दुख, चाहे वो मन का हो चाहे शरीर का, हमारी आत्मा तक वो पहुंच नहीं सकता। सच मानिए, हमारी आत्मा निर्लेप है, हमारी आत्मा तक कोई दुख पहुंच ही नहीं सकता है। लेकिन हमारी आत्मा देखो आज दुखी भी होती है, सुखी भी होती है। जिसमें दुख है ही नहीं, एक डब्बा है, उसमें हीरे ही हीरे हैं, मैं उसमें पत्थर समझ बैठूं और दुखी होती रहूं। आत्मा निरंतर सुखी है, उसमें दुख नाम की चीज़ ही नहीं है। और आज हमारी आत्मा दुखी भी है, विचलित भी है। क्यों है? क्योंकि अपने आप को मन का स्वरूप बना बैठी। अपने आप को शरीर का सुख है तो मैं सुखी हूँ, मन का सुख है तो मैं सुखी हूँ। शरीर दुखी है तो आत्मा भी दुखी है, मन दुखी है तो आत्मा भी दुखी है। और सच्चाई क्या है? आत्मा कभी दुखी हो ही नहीं सकती। फिर क्यों हो गए हम इतने दुखी? क्यों अपने आप को इतना दुख? क्योंकि जोड़ गए हम, योग उलट गया हमारा। जो योग ऊपर की तरफ होना था, जो क्या होता है, इससे ऊपर ब्रह्म होता है और इससे नीचे संसार। इससे ऊपर जाने की बजाय इससे नीचे उतरते चले गए, 9 द्वारों में खो गए और 9 द्वारों में खोकर दुख ही दुख बटोरते रहे। वो निर्लिप्त आत्मा जिसको दुख छू नहीं सकता, आज हमसे दुखी संसार में कोई भी नहीं है। अपने मन को खोज के देखो, कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो किसी न किसी वजह से दुखी ना हो। कहाँ से आया दुख? हम में तो है ही नहीं। जब हम अपनी आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, ना मन का दुख हमें विचलित कर पाएगा, ना शरीर का दुख हमें विचलित कर पाएगा। क्योंकि ना शरीर में आत्मा के जितनी शक्ति है, ना मन में त्रिलोकी नाथ में सत्पुरुष जितनी शक्ति है। अगर 2 पहलवान लड़ रहे हों तो जो शक्तिशाली होगा वही जीत पाएगा। मैं सोचूं मैं इतनी कमज़ोर हूँ, मन से लड़ लूँगी
इतना बड़ा पहलवान है मन, दिन रात नाचता है। मैं सोचूं मैं मेरी शक्ति से मन को हरा दूंगी, मैं सोचूं मैं मेरी ही शक्ति से मन को स्थिर कर लूंगी। वो तो पहाड़ है, मैं चींटी हूँ और मैं कभी उससे जीत नहीं पाऊंगी। पर जीत जाऊंगी तब जब मेरे सर्वशक्तिमान सद्गुरु साहिब मेरे अंदर प्रकट हो जाएंगे। वो अगर वो पहाड़ है तो वो अनंत है। काल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सीमा में आता है, लिमिट में है वो, लिमिट से बाहर नहीं जा सकता। काल में है वो, समय के अंतर्गत है वो। और अनंत परमात्मा काल से परे हैं। वो काल से परे जो हमारी आत्मा परमात्मा स्वरूप हमारा है, जब वो हमें मिल जाएगा, हमारा मन इतना निश्चिंत, इतना सुखी हो जाएगा